नमस्कार दोस्तों। क्या कोई पूर्व प्रधानमंत्री जिसे भारी विरोध के कारण रातों रात अपना ही देश छोड़ना पड़ा हो, वो खुद वापस जाने का ऐलान कर सकता है? शेख हसीना ने ठीक ऐसा ही किया है ना। अगर 2024 से भारत में रह रही शेख हसीना ने कहा है कि वो इसी दिसंबर बांग्लादेश लौट रही है। लेकिन आखिर इस बड़े फैसले के पीछे का असली खेल क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल घटना का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि शेख हसीना का ये फैसला उनका अपना है या फिर इसके पीछे भारत की कोई बड़ी कूटनीति काम कर रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्लियर टाइमलाइन को समझते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत आती हैं। उनके जाने के तुरंत बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश के अंदर एक केयर टेकर सरकार बनती है। यह सरकार भारत का काफी विरोध करती है और शेख हसीना के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। लेकिन फिर बाद में सिचुएशन बदलती है। बांग्लादेश में चुनाव होते हैं। 27 साल से बाहर रह रहे तारिक रहमान चुनाव जीतते हैं और देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं। सत्ता में आते ही तारिक रहमान आधिकारिक तौर पर भारत से कहते हैं कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन के जरिए वापस बांग्लादेश भेजा जाए। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है जिसे समझना जरूरी है कि 2024 में शेख हसीना की सरकार आखिर गिरी क्यों थी। तो यह सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा नहीं था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड चाहता था जिसे देने से शेख हसीना ने साफ मना कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इसके तुरंत बाद ही बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को जो 33% आरक्षण मिलता था, उसके खिलाफ एक छोटा सा छात्र आंदोलन भड़क जाता है। शेख हसीना ने आरक्षण घटाकर 7% कर दिया। फिर भी दंगे नहीं रुके। 1400 से ज्यादा मौतें हुई और अंततः उन्हें देश छोड़ना पड़ा। यानी बाहरी ताकतों का दबाव भी एक बड़ा फैक्टर इसमें रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगे हैं और कई उनके बड़े नेता को जेल में डाला जा रहा है, तो वो वापस क्यों जाना चाहती हैं? तो शेख हसीना का इसको लेकर कहना है कि वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है कि अगर मेरे समय में लोगों की जान गई तो मौजूदा सरकार के समय में भी जो कस्टडी में मौतें हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? असल में शेख हसीना जानती हैं कि अगर वो वापस बांग्लादेश नहीं गई तो उनकी पार्टी अवामी लीग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए उनका वापस लौटना उनकी मृत पड़ी पार्टी में दोबारा जान फूंक सकता है। यहीं से भारत की डिप्लोमेसी की एंट्री होती है कि क्या यह सब भारत करवा रहा है। तो असल में भारत ने हाल ही में ही अपने एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को बांग्लादेश का हाई कमिश्नर बनाकर भेजा है। यह एक बहुत बड़ा और असामान्य कदम है क्योंकि नॉर्मली आईएफएस होते हैं, उनको ही हाई कमिश्नर बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार और शेख हसीना के बीच एक बैलेंस बना रहा है। भारत का सीधा सा कूटनीतिक संदेश है कि किसी भी देश में स्थिरता के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। हालांकि खुद भारत में विपक्ष की हालत ठीक नहीं है। लेकिन हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं और कानूनी कार्रवाई का सामना करती हैं, तो उनकी पार्टी का भी अस्तित्व बचा रहेगा और यह पार्टी बांग्लादेश में अतिवादी गुटों को भी कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाएगी, जो सीधे तौर पर भारत के भी हित में है। इसे ऐसे समझिए, भारत ने शेख हसीना को बुरे वक्त में शरण देकर अपनी पुरानी दोस्ती निभाई और अब जब बांग्लादेश में नई चुनी हुई सरकार कानूनी रूप से उन्हें वापस मांग रही है, तो भारत उन्हें जाने का रास्ता दिखा रहा है जिससे नई सरकार के साथ भी रिश्ते भारत के नॉर्मल हो सके। इससे क्या होगा, फ्यूचर में चाहे सत्ता तारिक रहमान के पास रहे या आवामी लीग के पास, दोनों ही पक्ष भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन की गोदी में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल सत्य है। हालांकि भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त तो होता नहीं है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होते हैं ना। तो इस पर आपका क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।